चलो बच्चों, अल्कोहल फिनॉल ईथर में हमने लास्ट टर्म पे डिस्कस किया था क्या, एस्टरिफिकेशन। ठीक है, एस्टरिफिकेशन एक बार वापस याद दिला देते हो तुम्हें। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन आपको करनी थी किससे, अल्कोहल से, है ना। एस्टरिफिकेशन मैकेनिज्म भी बताया था मैंने तुम्हें। कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH की रिएक्शन तुम्हें करानी थी अल्कोहल से। ठीक है, अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, है ना। हमने कहा था कि देखो, अगर हम अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, मैकेनिज्म पढ़ो नहीं पढ़ो, सीधा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड देख के तो लग रहा है एसिड है, RCOH HN देना चाहिए, बट इस रिएक्शन में ये OH देगा और अल्कोहल से क्या मिलेगा, H मिलेगा, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। अब वाटर एलिमिनेट होगी तो हमारा आंसर एस्टर है, RCOOR आंसर एस्टर है, लेकिन साथ में पानी बनेगा तो एस्टर वापस हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा और रिएक्शन बैक साइड चली जाएगी। ठीक है ना, तो आपको इस रिएक्शन को आगे बढ़ाना है, टू प्रोसीड द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। आप चाहते हैं कि ये रिएक्शन आगे बढ़े, टू प्रोसीड द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या करना पड़ेगा, तो आप कहोगे कि हम कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये रिएक्शन जो है ये तुम्हारी एस्टरिफिकेशन है, बस इसमें तुम्हें ध्यान रखना है कहाँ से क्या जाने वाला है। ठीक है, अब आपको जो दिया है वो आपको कहा कि ऐसे करो, आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो इस पे बेस्ड। देखो, मान लो मैं आपको कहूँ कि बेंजोइक एसिड ले लो, बेंजोइक एसिड समझ गए, बेंजीन पे COOH। ठीक है, बेंजोइक एसिड की रिएक्शन तुम करा दो मीथेनॉल से, है ना, और मीथेनॉल में ले लो ऑक्सीजन 18। वीवर से वाला तुम्हें कोई टेंशन नहीं, तुम्हें से प्रोडक्ट ढूंढना है। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके भाई बेंजोइक एसिड की रिएक्शन से, फिर आप ले लो एसिटिक एनहाइड्राइड, लिखना आता है तुम्हें। एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे लिखोगे, CH3CO लेफ्ट, CH3CO राइट। ठीक है ना, एसिटाइल ग्रुप हो गया और एनहाइड्राइड बीच में वो लगा लो। ओके, और आप यहाँ ले लो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, है ना, यहाँ पे भी तुम्हारा ऑक्सीजन 18 और आंसर बनो। ठीक है, एस्टरिफिकेशन ये भी है ना। और नेक्स्ट आप ले लो बेंजोयल क्लोराइड, बेंजीन पे COCl। ठीक है, और आप ले लो इथेनॉल, इथेनॉल में ऑक्सीजन 18 ले लो। ठीक है, अब तुम्हें पता HCl बाहर जाएगा तो मुझे एब्जॉर्ब करने के लिए चाहिए पिरियड। क्लियर, ये एस्टरिफिकेशन के क्वेश्चंस है, आपको उसमें दिमाग लगाना है कि कौन सा एस्टर बनेगा। ऑक्सीजन मतलब आपका जो रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन 18 तीनों में, तो ये ऑक्सीजन 18 किस में जाएगा, तो हम कहेंगे देखो सीधी सीधी एस्टरिफिकेशन है, अभी 2 मिनट पहले बताया है। एस्टरिफिकेशन में एसिड से OH जाएगा, अल्कोहल आपका H देगा, तो ये वाटर तो चला गया, तो ऑक्सीजन 18 जो है वो मुझे एस्टर में आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो मैं कहूँगी मिथाइल बेंजोएट है, ध्यान से देखो, बेंजीन पे COO, बेंजीन पे COO क्या है, बेंजोएट और मिथाइल, और ऑक्सीजन 18 जो है वो हमारा एस्टर में जाएगा, डाल दो एस्टर, है ना। तो रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट कौन सा है, तो हम कहेंगे एस्टर। विदाउट रेडियो एक्टिव तो पानी, विदाउट रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन है, रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन आपका ऑक्सीजन 18 है ना। रेडियो एक्टिव यहाँ मतलब आइसोटोप वाला कह दो, आइसोटोपिक ऑक्सीजन कौन सा है, तो हम कहेंगे कि आइसोटोप वाला प्रोडक्ट ऑक्सीजन 18। नॉर्मल क्या होता है, ऑक्सीजन 16 होता है, ऐसे रेडियो एक्टिव नहीं बोलेंगे इसको। ठीक है, फिर एसिटिक एनहाइड्राइड, तो हम इसको क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ऑक्सीजन जिसके साथ गया वो नेगेटिव, नहीं तो पॉजिटिव। ठीक है, और हमें पता है कि अल्कोहल जो है यहाँ से हमें क्या मिलेगा, H ही मिलेगा। सही है, तो CH3COO को तो H दे दूँ, एसिटिक एसिड क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ये आइसोप्रोपाइल विद 18 ऑक्सीजन, ये एसिटाइल ग्रुप से कनेक्ट कर दो, तो हम कहेंगे देखो ये CH3CO तो है, फिर O से कनेक्शन है ना, और आइसोप्रोपाइल ये कुछ ऐसा, तो ये आइसोप्रोपाइल एसिटेट, और एसिटिक एसिड है ना CH3COOH, उसमें ऑक्सीजन 18 नहीं है और एस्टर में मिल गया आपको। ठीक है, नेक्स्ट, तो हम कहेंगे नेक्स्ट क्या है, यहाँ से HCl आउट कर दो, तो इथाइल बेंजोएट ऑक्सीजन 18 जो है वो एस्टर में चला गया। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा बेंजीन COO और ये
आइसोटोप वाला ऑक्सीजन आपका इधर, ठीक है। ये तो इथाइल बेंजोएट प्लस HCl आउट कर दो, pyridine HCl को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन। अब अल्कोहल में बचा क्या, आपने डिहाइड्रेशन पढ़ लिया था ना, तो आपके पास क्या बचा है, ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रोजनेशन, है ना, और एलिमिनेशन हो रही है, एसिडिफिकेशन हो रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट है तुम्हारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो प्रकार के, एक तो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होता है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड रेडिली ऑक्सीडाइज, एल्डिहाइड को बहुत जल्दी है कि मैं ऑक्सीडाइज हो जाऊं और आंसर क्या बन जाए, एसिड। तो अगर अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है तो एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो आपने माइल्ड लिया, स्ट्रॉन्ग लिया, कुछ भी लिया, आप कीटोन पे अटक जाओगे। 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन आगे नहीं जाएगा। बहुत ड्रास्टिक कंडीशन हो, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, हाई टेम्परेचर हो, तो जरूर आप कीटोन को ब्रेक करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको बताना है कि नहीं, फिलहाल मतलब कितनी भी कंडीशन हो नहीं, जब तक वो लिखे नहीं ड्रास्टिक कंडीशन तब तक आपको कीटोन पे स्टॉप करना है। 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होगा, हाँ कॉपर या सिल्वर की प्रेजेंस में 3 डिग्री अल्कोहल आपका डिहाइड्रोजनेट होकर एल्कीन जरूर बनाएगा, डिहाइड्रोजनेशन भी नहीं होगा उसका, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे ओके होता कैसे, तो जैसे मैं ना सिंपल एक एल्केन ले लूँ, मान लो मैंने मीथेन ले लिया, हम एल्केन से ऑक्सीडेशन चालू करें तो हमें अपना मिल जाएगा। तो मैंने कहा देखो मीथेन ले लिया, ऑक्सीडेशन करो, तो तुम कहोगे लो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन कंपाउंड में ऐड हो जाता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर मैं इसको ऑक्सीजन को ऐड करूं तो ये तो मीथेनॉल दिख रहा है, ठीक है ना, ऐसा हमने पढ़ा भी था अल्कोहल ऑक्सीडेशन टर्शरी वाले में। तो हम कहेंगे ऐसा पॉसिबल है, फिर ऑक्सीडेशन करो, ठीक है, तो हम कहेंगे लो यहाँ डाल दो उसको, तो ये क्या हो जाएगा, ये OH और ये OH, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास एल्केन नहीं है, तुम्हारे पास अल्कोहल, तुम्हें अल्कोहल से बताया, देखो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करूं तो कर दो, अल्कोहल ऑक्सीडेशन में CH बॉन्ड तो टूटेगा, तो CH बॉन्ड टूटेगा तो ये C की जगह OH हो गया। अब हम सबको पता है एक कार्बन पे 2 OH तो अनस्टेबल है ना, तो ये वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। तो अगर ये वाटर एलिमिनेट हुआ तो तुम्हें कुछ ऐसा कंपाउंड मिल रहा है, देखो C डबल बॉन्ड O H और H। तो हमें यहाँ अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड बनाता है, आपके एनसीईआरटी में सीधा यहाँ से यहाँ है, पर एक्चुअली तो ये हुआ होगा OH OH, एक कार्बन पे 2 OH काम के नहीं है, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। अब मैं कहूँगी नहीं एल्डिहाइड है, फिर से ऑक्सीडाइज कर दूँ, तो तुम कहोगे लो अगर मैं इसको फिर से ऑक्सीडाइज कर दूँ तो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। मैं ऐसे लिख रही हूँ इसको HCOOH, है ना, ये OH बॉन्ड है ना, उधर लिख दिया, C डबल बॉन्ड नीचे लिख दिया, तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर फॉर्मिक एसिड बनाएगा। और अगर मैं कहूँगी नहीं इसका भी ऑक्सीडेशन कर लो, मान लो बहुत तगड़ा ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंच गए, स्टेबल है हालांकि, फिर भी तुम ऑक्सीडाइज कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, है ना। अपने को क्या करना है, सारे CH बॉन्ड को OH में कन्वर्ट करना है। फिर तुम कहोगे एक कार्बन पे 2 OH तो काम की नहीं है, वाटर एलिमिनेट कर दो, तो हम कहेंगे बात तो ठीक है। तो वाटर एलिमिनेट करा तो मेरा आंसर हो गया CO2 प्लस वाटर, है ना। एक तो क्या बना CO2, दूसरा क्या बना वाटर, ये कुछ ऐसा, ठीक है। तो एल्केन ऑक्सीडेशन से अल्कोहल, हमें तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन डिस्कस करना है। अगर देखो माइल्ड आता है तो हम कहेंगे यहाँ, है ना, और अगर स्ट्रॉन्ग आता है तो हम कहेंगे यहाँ, ठीक है। अल्कोहल माइल्ड ऑक्सीडेशन है तो एल्डिहाइड पे स्टॉप कर दो, और स्ट्रॉन्ग है तो एसिड पे स्टॉप कर दो, ठीक है। अब वही बात होगी, माइल्ड कौन और स्ट्रॉन्ग कौन। तो देखो जब भी तुम्हें KMnO4 मिल रहा है, K2Cr2O7 मिल रहा है, कंसंट्रेटेड HNO3, तो ये तो तगड़े। KMnO4 बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंसंट्रेटेड HNO3। फिर तुम याद रखोगे जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट क्या, CrO3 H2SO4, CrO3 पानी, जहाँ पे भी तुम्हें H मिला, H+ मिला तो वो स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। देखो KMnO4 एसिडिक मीडियम, HN आ गया, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम, H2CrO4 लिख दे, तो बात तो वही है ना, क्रोमियम ऑक्साइड और H+ तो दे ही रहा है ना, तो वो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मतलब एसिडिक मीडियम आ गया। फिर जोन्स में आपने कहा CrO3 H2SO4, CrO3 H+, CrO3 H2, सब में H आ गया। वाटर आती है आपको बताना है कि स्ट्रॉन्ग है, खत्म।
और वाटर नहीं आया तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है माइल्ड का काम करेगा। ठीक है, माइल्ड में आपको पीसीसी पीडीसी है ना, तो हम कहेंगे ओके। देखो एल्कोहल ऑक्सीडेशन, तो पहले तुम्हें ये भी ध्यान रखना है कि जब एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो भाई एक तो CH बॉन्ड फ्यूजन होता है और एक OH बॉन्ड फ्यूजन, है ना। ये भी क्वेश्चन बन सकता है एल्कोहल ऑक्सीडेशन में कौन कौन से बॉन्ड फ्यूजन है, तो हम कहेंगे एक CH बॉन्ड फ्यूजन, एक OH बॉन्ड फ्यूजन। अब CH तो हमें दिखा कि CH की जगह OH बन गया, OH बॉन्ड फ्यूजन। तो तुम ध्यान से देखो, जब मैंने तुम्हें कहा था एक कार्बन पे 2 OH काम के नहीं, तो तुमने यही तो करा था, O और H का बॉन्ड ही तो अलग किया था। ठीक है, तो पहले CH को OH में कन्वर्ट किया, फिर CH को OH में कन्वर्ट किया, फिर वाटर निकाल दिया, तो हम कहेंगे हाँ बाप तो ये भी ठीक है। ठीक है, तो CH बॉन्ड फ्यूजन होगा, OH बॉन्ड फ्यूजन होगा। अब अगर हम अल्कोहल में 1 डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं, तो देखो 1 डिग्री अल्कोहल पहले एल्डिहाइड, एल्डिहाइड आगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब अगर माइल्ड है तो यहाँ रुक जाओ और स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पहुंच जाओ। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल तो हम कहेंगे माइल्ड है या स्ट्रॉन्ग है। जब तक ड्रास्टिक कंडीशन ना लिखे, है ना, तब तक आपको सोचना ही नहीं, माइल्ड है स्ट्रॉन्ग है, आप खाली उसको कीटोन तक पहुंचा दो, खत्म। ठीक है, फिर 3 डिग्री अल्कोहल तो हम कहेंगे माइल्ड है स्ट्रॉन्ग है, हमारा तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। हाँ, लेकिन अगर तुम कॉपर या सिल्वर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड दोगे तो यहाँ क्या है कि यहाँ हो जाता है डिहाइड्रेशन, यहाँ होता है डिहाइड्रेशन। ठीक है ना, अब यहाँ हमारा आंसर एल्कीन हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज कोई टेंशन पालनी नहीं, तो हम कहेंगे ओके चलो अब कुछ देख लेते हैं। मान लो मीथेनॉल का तो अपन ने कर लिया था, इथेनॉल ले लेती हूँ, CH3 CH2OH, है ना, और यहाँ मैंने तुम्हें कहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, तो तुम कहोगे कि अल्कोहल ऑक्सीडेशन में एक तो CH बॉन्ड टूटता है, एक OH बॉन्ड टूटता है, आंसर क्या है CH3CHO, तो एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड तो रुकना नहीं है, एल्डिहाइड का काम है फिर से ऑक्सीडाइज होना, है ना, मिल गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये ऑक्सीडाइज हो जाए, नहीं तो स्टेबल भी है, तो हम कहेंगे तो एसिटिक एसिड। तो डिपेंड, फर्स्ट स्टेप कब होगा जब माइल्ड लोगे, सेकेंड स्टेप कब होगा जब स्ट्रॉन्ग लोगे। ठीक है, फिर हम कहेंगे 2 डिग्री लेके देख लेते हैं, तो देखो CH3 CHOH CH3 और आप ऑक्सीडेशन कर दो, तो हम कहेंगे यहाँ पे भी वही होगा, एक तो CH बॉन्ड फ्यूजन, एक OH बॉन्ड फ्यूजन और यहाँ की 2। अब यहाँ तुम कुछ ही लो, हमारे कोई फर्क पड़ना नहीं है ये। ठीक है, और अगर टर्शरी अल्कोहल है ये, तो हम कहेंगे CH बॉन्ड फ्यूजन होता तो सही, पर C के पास तो H है ही नहीं, यहाँ तो मिथाइल है, तो मिथाइल को ऐसे लिख दो, और यहाँ फिक्स है भाई कॉपर सिल्वर, कॉपर यहाँ सिल्वर, टेम्परेचर सबको याद रखना है 300 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब डिहाइड्रोजिनेशन, तो भाई डिहाइड्रोजिनेशन मतलब वही हुआ ना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का बाहर निकलना भी क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो हम कहेंगे बात तो वही है, बस यहाँ एक गलती होगी, यहाँ पे फंस जाता है, यहाँ डिहाइड्रेशन हो जाता है, और यहाँ तुम्हारा आंसर एल्कीन हो जाएगा, C डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हो गया CH3 और ये CH3, सिंपल। तो 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड माइल्ड में, एसिड स्ट्रॉन्ग में, 2 डिग्री अल्कोहल माइल्ड हो या स्ट्रॉन्ग हो, आंसर कीटोन है। 3 डिग्री अल्कोहल कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो, कुछ नहीं बनना है, हाँ तुम कॉपर सिल्वर या 300 डिग्री सेंटीग्रेड लियाओगे तो एल्कीन बनेगा, सही बात समझ में, और बाकी ये है ही सही। ठीक है, अब हम सारे लिख लेते भी, मान लो तुम्हें पता नहीं कौन माइल्ड कौन स्ट्रॉन्ग, तो मैंने तुम्हें अभी क्या बताया, KMnO4 एसिडिक मीडियम, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम, H2CrO4 जोन्स रिएजेंट, CrO3 और H2SO4, है ना, CrO3 वाटर दे दे, ठीक है, तो वो आपका सारा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। इसके अलावा PCC दे दे, PDC दे दे, अकेला CrO3 दे दे, एनहाइड्रस CrO3 दे दे, पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोलिन्स रिएजेंट मतलब CrO3 pyridine मिला के दे दे, तो आप उसमें बोलोगे कि भाई ठीक है ये हमारे माइल्ड है, तो मैं सिर्फ ये पकड़ना है, प्रोटॉन दे दिया तो फिर स्ट्रॉन्ग, नहीं दिया तो माइल्ड, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो हम एक टेबल बना लेते हैं कि भाई यहाँ हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन सा है, माइल्ड है, स्ट्रॉन्ग है
और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों का ऑक्सीडेशन देख लेते हैं। तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अब मैंने तुम्हें ऑक्सीडेशन में पहला क्या बताया था, KMnO4 ले लो, एसिडिक मीडियम, K2Cr2O7 ले लो, इधर भी क्या ले लो, एसिडिक मीडियम, H2CrO4 ले लो। ठीक है, यहाँ आप ले लो जोन्स रिएजेंट। अब जोन्स में मतलब मुझे क्रोमियम ऑक्साइड चाहिए और एसिड चाहिए, अब प्रोटॉन चाहिए, वो आप कहीं से भी लाओ। तो आपको दिया कि भाई देखो ऐसा करें, CrO3 ले लेते हैं, H2SO4। ठीक है, अब समझ में आ गया, प्रोटॉन तो आ ही गया। CrO3 ले लेते हैं, वाटर ले लो, CrO3 H+ दे दे, है ना, तब भी काम चला लो। और इसी को ले लें, दोनों को मिक्स कर लें तो ये बन जाएगा H2CrO4, क्रोमिक एसिड। ठीक है, और तो हम कहेंगे इसके अलावा हमारे पास है PCC, इसके अलावा है PCC और PDC। PCC क्या है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है भाई, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है ना। PDC पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, तो बात तो वही होगी ना, इसमें पिरिडीन मिलाया होगा, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट बन गया, है ना, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो आप ले लो PCC, PDC, CrO3 और एसीटोन ले लो। तब भी तुम्हें पता है हमने वो तो दिया नहीं, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन तो दिया नहीं हमने, पैक कर लिया CrO3 एसीटोन, या फिर कॉपर सिल्वर 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये अब इसकी कैटेगरी तो देखो, KMnO4, K2Cr2O7 और जोन्स वाले, ये जब तक प्रोटॉन तुम्हारे पास है, इन सबको तुम्हें लेना है कि भाई ये तो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये आपके स्ट्रॉन्ग है। PCC, PDC, कॉपर सिल्वर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपके पास और क्या है, CrO3 एसीटोन, ये आपका माइल्ड है। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग का प्रोडक्ट तुमको ही पता है कि 1 डिग्री अल्कोहल है और स्ट्रॉन्ग है, तो मेरा आंसर कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 डिग्री अल्कोहल, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हमारा आंसर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 डिग्री अल्कोहल, तो भाई स्ट्रॉन्ग चाहे वीक, आंसर तो हमारा कीटोन ही है। 2 डिग्री में तो कोई लड़ाई थी नहीं ना, 2 डिग्री में तो हमारा आंसर कीटोन है। अब 1 डिग्री अल्कोहल स्ट्रॉन्ग नहीं है, माइल्ड है, माइल्ड है, तो फिर हम कहेंगे नहीं भाई, माइल्ड में तो आंसर फिक्स था, क्या था, एल्डिहाइड, तो यहाँ आंसर है एल्डिहाइड। अब 3 डिग्री अल्कोहल, तो हम कहेंगे 3 में तो कुछ भी नहीं था, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे माइल्ड हो, कुछ नहीं था, सिर्फ कॉपर सिल्वर कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ हमारा आंसर क्या था, तो हम कहेंगे यहाँ हमारा आंसर था एल्कीन, बस खत्म। ठीक है, तो इतनी बातें हमें ध्यान रखनी है। स्ट्रॉन्ग और वीक, ये माइल्ड, मतलब ये आपको पकड़ना पड़ेगा भाई, कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा माइल्ड है। ठीक है, अब MnO2, 2 ऑक्सीडेशन और है, सेलेनियम ऑक्साइड से और MnO2, जो जनरली जेई में तो फंसते हैं, है ना। देखो MnO2, अब MnO2 स्पेसिफिक है ना, मनमर्जी है इसकी, तो MnO2 कहेगा मैं एलाइलिक बेंजाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक मतलब sp3 कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, और बेंजाइलिक sp3 कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन, उस पर अगर OH होगा, अब वो चाहे तुम्हारा 1 डिग्री हो 2 डिग्री हो, मैं उसको ऑक्सीडाइज कर दूंगा, तो हम कहेंगे ठीक है, एलाइलिक और बेंजाइलिक, एलाइलिक हो या बेंजाइलिक हो, बेंजाइलिक अल्कोहल हो, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, अब कैसे करेगा, एसिड में ले जाएगा, तो हम कहेंगे नहीं, इतना भी तेज नहीं है, अगर इसको 1 डिग्री मिला तो ये एल्डिहाइड पे स्टॉप कर देगा, और अगर इसको 2 डिग्री मिला तो ये उसको कीटोन पे स्टॉप कर देगा। 3 डिग्री में फिर ये काम नहीं करेगा। ठीक है, अब मान लो कि मैं तुम्हें ऐसा कुछ दे दूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 सॉरी, मान लो यहाँ मैं लिख देती हूँ, अल्कोहल बनाना है ना OH, अब मैं यहाँ H लिखूँ चाहे CH3, तो मैंने CH3 लिख दिया, R लिख दिया,
मतलब ये 2 डिग्री हो गया। तो मुझे पता है एलाइलिक तो है ही, देखो sp3 कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड का पड़ोसी sp3, तो मैं कहूँगी हाँ भाई ये एलाइलिक तो है। और उसने कहा कि नहीं भाई MnO2, तो मैं कहूँगी हाँ MnO2 एलाइलिक स्पेशलिस्ट है, मतलब इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ऑक्सीडाइज क्या, CH बॉन्ड तोड़ दो, OH बॉन्ड तोड़ दो, तो डबल बॉन्ड ही तो आएगा। तो हम कहेंगे ठीक है, और डबल बॉन्ड इधर नहीं छेड़ना इसको, है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये क्या हो गया C डबल बॉन्ड O और R, ठीक है। तो इस तो स्पेशल। अब यहाँ अगर मैं बेंजीन भी लिख दूँ तब भी तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हें क्यों परेशान होना है ना। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन, ये तुम्हारा sp3 कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन, और यहाँ मैं लिख दूँ R, चाहे मैं H लिख दूँ, है ना, H लिखूँ तो एल्डिहाइड बना देना, और तो क्या है, मान लो ये लिख दिया, और मैंने लिख दिया MnO2। तो तुम्हें तो पता है MnO2 स्पेशलिस्ट है ना। MnO2 क्या करेगा, तो हम कहेंगे एलाइलिक या बेंजाइलिक, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। तो फिलहाल 1 डिग्री होता तो एल्डिहाइड, तो मुझे तो CH और OH बॉन्ड स्प्लिट करना है, मेरा तो काम क्लियर है, एक CH बॉन्ड जाएगा, एक OH बॉन्ड जाएगा, और मेरा आंसर तो ये बन जाएगा। बेंजाइल अल्कोहल है तो मैं कहूँगी बेंजल्डिहाइड, और तो क्या, कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन, उसको MnO2 से ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, ठीक है, टेंशन खत्म, क्लियर। तो MnO2 स्पेसिफिक है। अब सेलेनियम ऑक्साइड SeO2 दे दे तो होंगे यहाँ ऑक्सीडेशन बाय SeO2 चेक कर लेते हैं, सेलेनियम ऑक्साइड। तो देखो सेलेनियम ऑक्साइड कहता है CH2 ग्रुप नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड, कार्बोनिल ग्रुप के पास वाला कार्बन जो है उसको ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। CH2 ग्रुप C डबल बॉन्ड के पास वाला, है ना, इसको ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइजेस टू CH2 ग्रुप नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो मान लो ऐसा कुछ दे दिया, ये CH2 ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O का पड़ोसी, और उसने कहा सेलेनियम ऑक्साइड, तो ये तो डबल बॉन्ड के पड़ोसी को ऑक्सीडाइज करता है, तो हम कहेंगे इस कार्बन को ऑक्सीडाइज कर दो, तो ठीक है, ऑक्सीडाइज कर दोगे तो क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O, और ये पहले से ही है, इस तरह से, ठीक है। तो कार्बोनिल ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन के CH2 को ये ऑक्सीडाइज कर देगा। मान लो जैसे ऐसा है तुम्हारे पास ये, और यहां मैंने लिख दिया ये, ठीक है, OH, और यहां मैं लिख दूं MnO2, ठीक है। अब MnO2 तो मैं कहूंगी एलाइलिक कार्बन है क्या, तो ये रहा sp3 कार्बन नेक्स्ट टू डबल, एलाइलिक कार्बन के पास वाले कार्बन को ये क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो हम कहेंगे ये कुछ ऐसा, C डबल बॉन्ड आना चाहिए, ठीक है। अब C डबल बॉन्ड आ गया, अब मैं तुम्हें कहूँगी ऐसा करो, अब SeO2 ले लो। तो हमने पढ़ा था C डबल बॉन्ड के पड़ोसी CH2 ग्रुप को, तो CH2 नेबर में तो ये भी है, CH2 नेबर में तो ये भी है, हाँ सॉरी यहाँ डबल बॉन्ड, तो फिर तो ले ही नहीं सकते। चलो तो फिर तो हम क्या करें, इसको डबल बॉन्ड को छेड़ना ही नहीं है, ठीक है। वो उल्टा क्वेश्चन होता, मान लो ऐसा होता C डबल बॉन्ड हो, अब कह देता कि नहीं भैया सेलेनियम है, तो हमें पता है C डबल बॉन्ड हो के पड़ोसी कार्बन, इसको और इसको दोनों को ही क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है ना। पर अपन बनाएंगे नहीं, देखो उसमें क्या थोड़ा टॉटोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, EC डबल बॉन्ड हो, EC डबल बॉन्ड हो, दिख गया, सॉरी 2 लोन पेयर होता है ना ऑक्सीजन पे, तो ये लोन पेयर क्या हो जाएगा, रिपल्शन। फिर यहाँ टॉटोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, एक कीटो फॉर्म में और एक इनॉल फॉर्म में रहना पसंद करेगा, है ना, दोनों में लड़ाई हो जाएगी, इसलिए हम कहेंगे छोड़ो उसको। यहाँ तक क्लियर है, ऑक्सीडेशन समझ में आ गया, स्ट्रॉन्ग, माइल्ड, कॉपर डीहाइड्रोजिने कॉपर सिल्वर 300 डिग्री सेंटीग्रेड को डीहाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। MnO2 एलाइलिक बेंजाइलिक का स्पेशलिस्ट है, और सेलेनियम ऑक्साइड तो कार्बोनिल ग्रुप के पड़ोसी CH2 ग्रुप को क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है भाई, है ना। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें तुम्हारे सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाने चाहिए।
देखो अगर मैं यहाँ OH लगा दूँ तो ये मेरा 3 डिग्री अल्कोहल है, सही है। ये कार्बन, एक कार्बन, लेफ्ट में दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। तो अब तुम्हें समझ में आया कि 3 डिग्री अल्कोहल है, इसको कैसे काम निकालना है वो तुम्हें पता है। यहाँ OH लगा दो तो तुम्हें क्लियर है ये 2 डिग्री अल्कोहल है, और मैं यहाँ कार्बन लगा के यहाँ OH लगा दूँ तो तुम्हें क्लियर है ये CH2OH कौन सा है, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अब तुम अपने आंसर देते रहो। मान लो मैंने तुम्हें दे दिया कि भाई ऐसा करो KMnO4 ले लो, एसिडिक मीडियम, K2Cr2O7 ले लो, एसिडिक मीडियम। नहीं तो तुम यहाँ पे कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड ले लो, यहाँ पे तुम PCC ले लो, यहाँ तुम CrO3 एसीटोन ले लो, यहाँ तुम जोन्स रिएजेंट ले लो, ठीक है, और यहाँ तुम PDC ले लो। ये और दिमाग लगाओ। MnO2 भी ले लो, मान लो MnO2। ठीक है, अब आपको सारे प्रोडक्ट्स चेक करने, किस में आप क्या ही बना सकते हो। देखो तो पहला KMnO4 वीक की स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग है तो मुझे पता है अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो एसिड, और 2 डिग्री अल्कोहल है तो कीटोन। 3 को तो छेड़ना नहीं, तो हम कहेंगे कि अगर हमें 3 को नहीं छेड़ना है तो मैं कुछ ऐसा लिख देती हूँ, ये बन गया ये OH, इसका मैं क्या कर दूँ C डबल बॉन्ड O कर दूँ, और इसको मैं क्या कर दूँ COOH कर देती हूँ। और तो क्या CH2OH है ना, तो CH2OH का आंसर क्या हो गया COH, ये ठीक है। तो ये तो सेम इसमें भी हो जाएगा, क्लियर। अब कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये कहेगा भाई मैं तो 1 डिग्री अल्कोहल है तो एल्डिहाइड बनाऊंगा, 2 डिग्री अल्कोहल है तो कीटोन बनाऊंगा, है ना, और 3 है तो मैं एल्कीन बनाऊंगा। ये तो सब में काम कर रहा था, ठीक है। तो देखो अच्छा हमने यहाँ मेंशन तो किया था ना, अपनी टेबल कहाँ गई, ये है ना, ये सब कॉपर और ये सब क्या है माइल्ड है, माइल्ड है तो इन सब का आंसर एल्डिहाइड है ना। और इधर आंसर क्या है 300 डिग्री पे ये कीटोन ही है, ये कॉपर 300 पे भी ये इधर ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी कॉपर 300 होगा तो ये एल्डिहाइड आएगा, और वहाँ आंसर आपका एल्कीन रहेगा, ठीक है। बाकी सब में तो सेम है, तो सेम चीज़ यहाँ अप्लाई कर दो। कॉपर 300 डिग्री है तो ये कहेगा 3 डिग्री है तो मैं एल्कीन बनाऊंगा, तो देखो ये कार्बन तो कहेगा मैं OH दे देता हूँ। अब H कहाँ से लेना है, बाहर वाले से लेना है कि इधर वाले से लेना है, तो हम कहेंगे स्टेबल एल्कीन होना चाहिए। भाई एल्कीन अगर आप कंफ्यूजन है तो स्टेबल एल्कीन, देखो है ना। जैसे मान लो मेरे पास एक एल्कीन तो ये जा रही डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, एक एल्कीन तुम कह रहे हो अंदर आ रही है। अच्छा अंदर भी देखो एक तो इधर आएगी, है ना, और इधर वाले कार्बन पे क्या है CHO है, CHO है, ठीक है। और एक इधर C डबल बॉन्ड है ना ये, ठीक है। एक एल्कीन देखो कुछ ऐसी आएगी, ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, ठीक है। बाकी का मैं नहीं लिख रही हूँ, है ना, ये समझे ना भाई बात। इस कार्बन पे OH तो यहाँ से जाएगा, डबल बॉन्ड बाहर लेना है, डबल बॉन्ड लेफ्ट लेना है, डबल बॉन्ड राइट लेना है। तो डबल बॉन्ड लेफ्ट लेना है तो एल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा, राइट लेना है तो कीटोन ग्रुप मिलेगा, ऐसे। अब तुम्हें नहीं लग रहा कि यहाँ रेजोनेंस है, देखो डबल सिंगल डबल, है ना, आपने पढ़ा है ना कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम मतलब डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट होने चाहिए। अगर डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट होते हैं, एक छोड़कर एक अगर आपको डबल बॉन्ड मिलता है तो क्या होता है, तो रेजोनेंस होता है। और रेजोनेंस केमिस्ट्री में आ जाता है तो हम देंगे रेजोनेंस मतलब स्टेबलाइज, है ना। तो आपका जो कंपाउंड है वो क्या हो जाता है भाई, वो स्टेबलाइज हो जाता है। तो मेरे पास चॉइस है ना, मैंने साइड नहीं लिखा है, मैंने नहीं लिखा है देखो डबल बॉन्ड बाहर, इधर कीटोन है और इधर एल्डिहाइड है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। डबल बॉन्ड इधर है ना, अब यहाँ देख लो डबल सिंगल फिर सिंगल है, ठीक है, परेशान मत होना, ध्यान से देखो ये डबल ये सिंगल है फिर वापस सिंगल है, तो डबल सिंगल डबल होना चाहिए,
तो मैं कहूँगी नहीं, यहाँ मिल रहा है देखो डबल सिंगल डबल, तो डबल सिंगल डबल मतलब कॉन्जुगेटेड सिस्टम, डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट है, रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस मतलब स्टेबलाइज, तो अगर मुझे चॉइस मिलेगा तो मैं तो ये एल्कीन बनाऊंगी। ठीक है, अब दिमाग लगा लो, तो तुम कहोगे चलो वो तो ठीक है, यहाँ जाए तो इधर तो एल्कीन बनाऊं, इस साइड बनाऊं, है ना, तो यहाँ की एल्कीन जो है, देखो पहले इसका तो एल्डिहाइड बना लेती हूँ, सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसका कीटोन बना लेती हूँ, और एल्कीन ये वाली बढ़िया लग रही तो ये बना लो, और तो क्या। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। अब पीसीसी, पीसीसी वही माइल्ड है, तो इसका कीटोन इसका एल्डिहाइड, इसको छेड़ना नहीं है, तो हम कहेंगे ठीक है भाई, है ना। पीसीसी मतलब माइल्ड, माइल्ड मतलब हमें पता है कि 3 को तो डिस्टर्ब करना ही नहीं है, ठीक है ना। इसका एल्डिहाइड बना दो, इसका कीटोन बना दो, इसका ये CrO3 एसीटोन, ये भी माइल्ड है क्योंकि इसको H प्रोटॉन तो मिला नहीं, तो मैं कहूँगी माइल्ड है, यानी ये प्रोडक्ट इधर लिया हो, सेम ही रहेगा, 3 को डिस्टर्ब नहीं करना है। जोन्स, जोन्स क्या था, स्ट्रॉन्ग था, CrO3 में प्रोटॉन आ गया, पानी आ गया। अब स्ट्रॉन्ग है तो भी क्या हो गया, 3 को तो छेड़ना नहीं है, 3 को नहीं छेड़ना है तो ठीक है भाई, इधर तो OH लिख दो, इसका तो कीटोन ही रहेगा। इसमें दिक्कत आएगी तो इसका एल्डिहाइड नहीं बनाना है, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड, पीडीसी तो फिर माइल्ड है ना, तो सेम एज पीसीसी कर दो, जो काम पीसीसी करेगा वही पीडीसी करेगा, तो उसमें तो परेशानी लेनी नहीं। और MnO2, MnO2 तो भाई स्पेशलिस्ट था, बेंजाइलिक और एलाइलिक, यहाँ तो मुझे कुछ दिखा नहीं, तो मैं कहूँगी हटाओ उसको भाई, कुछ नहीं मिल रहा है तो खत्म करो। ठीक है, तो ये आपका MnO2 वाला क्लियर। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो मान लो आपको दिया इस तरह का कंपाउंड कि आपके पास बेंजीन है ना, बेंजीन पे CH है, इधर OH है, फिर CH2 है, C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O, हाँ चलो C डबल बॉन्ड O ले लो, CH3 ले लो, इधर आप MnO2 ले लो, ठीक है, इधर आप सेलेनियम ऑक्साइड ले लो, है ना, और दिमाग लगाओ भाई। ठीक है, इसको थोड़ा और चेंज कर देती हूँ, ये CH2OH कर देती हूँ, चलो ठीक है, और एक और ले लेती हूँ मैं, CrO3 H2SO4 ले लिया, ठीक है। अब MnO2, MnO2 क्या कहेगा, मैं बेंजाइलिक को ऑक्सीडाइज कर दूंगा, तो MnO2 मतलब मैं इसको क्या करूँ, CH बॉन्ड तोड़ दूँ और OH बॉन्ड तोड़ दूँ, मतलब इसको मैं एल्डिहाइड बना दूँ, बाकी तो मुझे छेड़ना ही नहीं। सही, MnO2 तो एक ही काम करता है, सिर्फ बेंजाइलिक वाले कार्बन को ऑक्सीडाइज करना, तो हम कहेंगे ठीक है भाई, ये मिल गया हमें C डबल बॉन्ड O, और ये हमारा CH2, C डबल बॉन्ड O और CH2OH, ठीक है, MnO2 ने अपना काम कर दिया। अब SiO2, तो सेलेनियम वाला क्या बोलेगा, CH2 ग्रुप नेक्स्ट टू कार्बोनिल। अब देखो C डबल बॉन्ड के पड़ोसी आपको ये लेना है, उसको नहीं लेना, वो अल्कोहल है ऑलरेडी, है ना, तो हम कहेंगे अच्छा मिथाइलिनिक ग्रुप C डबल बॉन्ड के पास वाला, इसको ऑक्सीडाइज करना है, तो आप ये ले लो, बेंजीन ले लो, इसको छेड़ना नहीं है बेंजाइलिक को, ठीक है, और इसको ऑक्सीडाइज कर दूं तो ये बन गया C डबल बॉन्ड O, CH2, एक और आएगा ना C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और CH2OH, ठीक है। अब CrO3H+, इसमें क्या कर लोगे, दिमाग लगाओ, कर लोगे, CrO3H+ का ही कर लेगा, एसिडिक है ना, स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग है तो क्या करेगा, आपके 1 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा किस में, 1 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में, नहीं एसिड में, तो COH, और 2 डिग्री भी तो है ही, बेंजाइलिक तो है लेकिन है तो 2 डिग्री ना, तो 2 डिग्री है, इसको क्या कर लेगा, C डबल बॉन्ड O में, तो हम कहेंगे अब इसका ऐसा कुछ बना लेते हैं। देखो ये बेंजीन, ये C डबल बॉन्ड O,
और आगे बढ़ो तो CH2, C डबल बॉन्ड O और CH2OH को क्या लिख देती हूँ मैं, COOH। ठीक है, तो CrO3H प्लस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो 1 डिग्री वाला हो गया, 2 वाला हो गया, बाकी बीच वालों को आपको छेड़ना नहीं है। ठीक है, तो अब आप इसमें कर लोगे, ऑक्सीडेशन भी हो गया, डिहाइड्रोजिनेशन भी हो गया। ठीक है ना। अब मान लो है ना, जैसे देखो आपको NCERT वाली रिएक्शन लिख दो, NCERT ने आपको लिखा है कि भाई देखो CH3 CH2OH, कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकेंड लिखा है CH3 CHOH, सेम कॉपर या सिल्वर कुछ भी ले सकते हो ना, कॉपर या सिल्वर, और टेम्परेचर आपका 300 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। और एक आपका ये लिखा है CH3 CH3 और OH, यहाँ पे भी लिखा है कॉपर या सिल्वर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब कॉपर और सिल्वर आते ही तुम्हें पता है कि ये तो हमें लग रहा है क्या, डिहाइड्रोजिनेशन, हमें हाइड्रोजन आउट करना है। तो देखो यहाँ डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगा, यहाँ डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ आओगे तो डिहाइड्रोजिनेशन होगा ही नहीं, यहाँ आते ही क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। यानी यहाँ तुम CH3 को ऐसे लिख दो, CH2H है ना, और अब आप वाटर एलिमिनेट कर दो बस। ठीक है ना। यहाँ आपको क्या करना था, तो यहाँ आपको CH और OH बॉन्ड फ्यूजन करना था, तो ठीक है बात, तो ये CH OH बॉन्ड फ्यूजन कर दो। यहाँ पे भी यही करना है, CH और OH बॉन्ड फ्यूजन करना है, एक OH बॉन्ड टूटेगा, एक CH बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर तुम्हारे एसिडल्डिहाइड CH3CHO, सेकेंड का आंसर तुम्हारे कीटोन है ना, माइल्ड वाला ही काम कर रहा है, लेकिन टर्शरी में फर्क है ना, माइल्ड में तो एल्डिहाइड कीटोन कोई बना रहा था, PDC बना रहा था, PCC बना रहा था, लेकिन ये काम कोई नहीं कर रहा था भाई, तो हम कहेंगे यहाँ वो एल्कीन बना देगा। अब इसको आप चाहे 2-मिथाइल प्रोपीन बोलो, चाहे आइसोब्यूटाइलीन बोलो, एक ही बात है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ आपका अल्कोहल तो हो गया कंप्लीट। अब देखो कुछ PYQs ले लेते हैं, 1-2 PYQs। देखो AITREE 2007 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया तुम्हें सबसे पहले कि आप ले लो इथेनॉल CH3CH2OH। ठीक है, यहाँ है तुम्हारे पास P+I2, बिना ऑप्शन कोशिश करो कि बन जाए। फिर आगे तुम्हारे पास है Mg और ईथर, ड्राई ईथर होता है वैसे तो, Mg और ईथर। फिर यहाँ बन रहा है आपका A, यहाँ बन रहा है B की रिएक्शन आप करा दो HCHO, तो बन रहा है C, और C का हाइड्रोलिसिस कर दो तो बन रहा है D। ठीक है, 2007 में पूछा है। अब देखो ऑर्गेनिक में तो मिक्स होके आएंगे है ना, अब यूँ नहीं, ये तो मैंने एल्कोहल में पढ़ा था, ये मैंने हेलो एल्केन में पढ़ा था, वो एल्डिहाइड कीटोन में आएगा तो मिक्स होके आएगा। 11th नहीं आई, तो 11th भी आ जाती है। तो देखो P+I2 मतलब या तो Pi3 बनेगा, Pi5 बनेगा, SN2 मैकेनिज्म, लेकिन यहाँ स्टीरियो तो कुछ दिख नहीं रहा, तो मैं कहूँगी यहाँ तो ठीक लग रहा है, ये तो मैं बना दूँ। इसका क्या करूँ, पहले I बना देती हूँ है ना,
तो ये ए तो बन गया। फिर अगर मैं इसकी रिएक्शन Mg से करूं, ड्राई ईथर, तो RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ए तो पकड़ लिया और MgI मिला लो तो बी भी पकड़ लोगे, CH3 CH2 MgI, तो हमने लो बी पकड़ लिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये तो बहुत कॉमन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और एल्डिहाइड वाली, देखो HC डबल बॉन्ड OH, आपको तो पता है C डबल बॉन्ड हमेशा फिक्स कर लो, C डबल बॉन्ड हमेशा कहाँ टूटना है, O पे, O नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव। हेलो एल्केनोन में पढ़ा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गुड सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, R माइनस मिलता है Mg प्लस मिलता है, तो इनको तो अलग करो। तो भाई Mg को तो O से कनेक्ट करना है, OMgI, और कार्बन पे ये वाला कार्बन कनेक्ट करना है, CC बॉन्ड बनाएंगे, तो हम कहेंगे देखो ये C है ना, इसको बंद करके लिख दो तो CH2, इसको बंद कर दिया तो CH2, आगे O है उसको MgI ले लेते हैं, और ये इथाइल है यहाँ लगा लेते हैं, ठीक है ना। अब ये C है ना मेरे हिसाब से, तो ये बन गया, अब ये C बना, और C का हाइड्रोलिसिस कर दो, तो हाइड्रोलिसिस करोगे तो Mg पॉजिटिव है, ठीक है, MgI, और यहाँ से क्या जाएगा OH, ये प्रोटॉन है, यहाँ अटैक कर लेगा, तो तुम्हारा आंसर प्रोपेनॉल है ना, CH3 CH2 CH2 OH, प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, ल्यूकस वाले तो तुम बना लोगे, ठीक है भाई। अब ये बनाते हैं अगला क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट तुम्हारे पास है 2010 का, का क्वेश्चन है C6H5 CH2 CHOH, ठीक है, फिर CH3 होल्ड, तो हम कहेंगे ठीक है भाई अल्कोहल है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा अल्कोहल है, और एरो पे लिख दिया इसने कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। ऑप्शन दे के आंसर नहीं निकालो, खुद कोशिश करो कि मेरे से बनता है कि नहीं। तो देखो H2SO4 में 2 रिएक्शन कराई थी, 140 पे ईथर और 170 पे एल्कीन। अब मैंने कहा था अगर नहीं दे तो फिर गाड़ी तो लास्ट स्टॉप पे उतरेगी, तो 170 मतलब मुझे एल्कीन में ही सोचना है, फिर मैं ऑप्शन भी देख लूंगी, एल्कीन नहीं हो, 4 ऑप्शन ईथर हो तो मैं ईथर पे जाऊंगी, अदरवाइज एल्कीन पे जाओगे, क्लियर है। तो मैं थोड़ा मैकेनिज्म पे चल लेती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिख ही रहा है, तो मैं कहूँगी देखो C6H5 ले लिया, CH2 ले लिया, CHOH CH CH3 अब पहला स्टेप तो मुझे पता है कि प्रोटॉन आया दूर से, प्रोटॉन कहेगा यहाँ चिपक जाता हूँ तो ये OH2 प्लस कर देता हूँ, ठीक है, और अगर मैं यहाँ चिपक के इसको OH2 प्लस कर देता हूँ तो इसको तो उड़ा दो भाई, है ना। तो अगर मैं इसको उड़ा दूँ तो ये वाटर बन के उड़ जाएगा, और मैं कार्ब कैटायन देख लेती हूँ कुछ ढंग का मिल जाए, तो देखो C6H5 CH2, ये कार्बन CH कार्ब कैटायन हो गया, ये CH CH3 हाँ कार्ब कैटायन बना है तो रीअरेंज करेंगे, इवन मैकेनिज्म। लेकिन इस बार तुम फंसे, अगर तुम सोचो कि इधर करूं तो 3 डिग्री बनता है ना, हाइड्रोजन शिफ्ट ही तो करना है, ठीक है ना, इसका हाइड्रोजन इधर भेज दो प्लस इधर चला जाएगा तो 3 डिग्री कार्ब कैटायन, और अगर इधर करोगे तो बेंजाइल बनेगा, तो ज़्यादा स्टेबल की तरफ जाओ। ज़्यादा स्टेबल क्या है, बेंजाइल ज़्यादा स्टेबल है कि 3 डिग्री, तो हम कहेंगे यार रेजोनेंस है, 3 डिग्री में तो 9 अल्फा हाइड्रोजन है, बेंजाइल में क्या है रेजोनेंस है, तो आप जाएंगे 3 डिग्री कार्ब कैटायन की तरफ, ठीक है। तो अगर मैं 3 डिग्री कार्ब कैटायन की तरफ चली जाऊँ तो फिर मुझे कुछ ऐसा मिल रहा है C6H5 CH है ना, यहाँ से हाइड्रोजन माइनस निकाल के यहाँ दे दिया तो ये खुद प्लस हो गया, समझे ना मेरी बात। CH2 यहाँ से हाइड्रोजन माइनस निकाल दो तो ये प्लस हो जाएगा, और वो हाइड्रोजन माइनस यहाँ लगा दो तो हम कहेंगे CH2 ये CH ये CH3 ये CH3, ठीक है। अब कार्ब कैटायन भी बना दिया, अब सोचो तो हम कहेंगे अब क्या डीप्रोटोनेशन, यहाँ से H प्लस निकाल दूँ तो ये माइनस हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और तो कुछ है नहीं, एल्कीन बनाना है, यहाँ तो कोई चॉइस नहीं है, तो वही बनेगा। तो हम कहेंगे देखो C6H5 CH
डबल बॉन्ड सी, ठीक है ना। अब देखो एच एच अगर मैं सेम लगाऊंगी तो सिस हो जाएगा, ऑपोजिट लगाऊंगी तो ट्रांस हो जाएगा। अब तुमने पढ़ा होगा सिस ज़्यादा बढ़िया रहता है कि ट्रांस ज़्यादा बढ़िया रहता है? ट्रांस स्टेबल होती है क्योंकि देखो तो ऑपोजिट हो गए, सामने होंगे तो रिपल्शन ज़्यादा होगा, है ना। अगर ऐसा एल्कीन है कि भाई ये और ये एक ही दिशा में तो रिपल्शन होगा ना, जबकि ये और ये विपरीत दिशा में तो रिपल्शन क्या होगा, कम से कम होगा। ऐसे तो मैं कहूँगी तुम्हारे ऑप्शन में दोनों, मैंने जो 4 ऑप्शन दिए नहीं है तो तुम कहोगे ठीक है भाई ट्रांस ही बनाओ, अगर बना ही रहा हो तो अच्छे ही बनाओ, तो ढंग का बनाओ तो भाई ढंग का तो ट्रांस होता है। तो तुम्हें दोनों प्रोडक्ट दिए हैं, सिस भी दिया है ट्रांस भी दिया है ना, जेई है ना, तो उसने मेजर प्रोडक्ट पूछा है तो मेजर प्रोडक्ट तुम बताओगे इसका है ट्रांस एल्कीन, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांस एल्कीन, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्न पे अल्कोहल के PYQs जेई के और आपके मेडिकल के, है ना, और फिनॉल प्रिपरेशन, ठीक है। देखो आज हम पढ़ेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर की PYQs की DPP और फिनॉल प्रिपरेशन मेथड, ठीक है। तो हमने प्रिपरेशन वगैरह सब पढ़ रखी है, सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं ना। तो देखो पहला क्वेश्चन 92 का, HBr रिएक्ट्स फास्टेस्ट विद, HBr की रिएक्शन करानी है 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल और प्रोपेन 2 ऑल, मतलब मुझे अल्कोहल की रिएक्शन करानी है ना, और HBr से करानी है। याद करो मैकेनिज्म याद आया क्या, HBr हो HCl हो, आएगा क्या प्रोटॉन। अब अगर प्रोटॉन आएगा तो तुम्हें पता है प्रोटॉन को अटैक कहाँ करना है, ये करना है R ऑक्सीजन पे, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, तो हम पता है तो लीविंग ग्रुप है, बाहर चला जाएगा, तो ये कार्ब कैटायन बना, और जिसमें कार्ब कैटायन बन गया तो तुम सोचोगे ना बढ़िया कार्ब कैटायन बनाओ, तो बढ़िया कार्ब कैटायन क्या है 3, फिर 2, फिर 1, तो 2 ऑप्शन तो गलत हो गए, प्रोपेन 1 ऑल लेना नहीं है, प्रोपेन 2 ऑल लेना नहीं है, बाकी चेक कर लेते हैं। तो देखो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, ये तुम्हारा प्रोपेन 1 ऑल 2 पे मिथाइल है, सही है, और दूसरा क्या है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ये लो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, सही है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, क्लियर है। तो तुम कहोगे सबसे बढ़िया कार्ब कैटायन ये है ना, इसमें भी तुम रीअरेंज करके बना सकते हो, लेकिन जो डायरेक्ट बन जाएगा रीअरेंज कराने की जरूरत क्या है, तो पहले वही रिएक्ट कर लेगा ना, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा ऑप्शन 2, सही है, क्लियर। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो किसके ऑक्सीडेशन से तुम्हें कीटोन मिलेगा, तो याद करो 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन कीटोन। मैंने तुम्हें कहा था ऑक्सीडेशन में एक तो CH बॉन्ड टूटता है और एक OH बॉन्ड टूटता है, यानी कि अगर इधर भी R हो इधर भी R हो तो CH बॉन्ड टूटेगा, OH बॉन्ड टूटेगा, और अगर मैं ऑक्सीडेशन करने चली जाऊं तो ये मुझे मिलेगा RC डबल बॉन्ड O R। तो कीटोन बनाने के लिए यहाँ तुम्हें जो अल्कोहल चाहिए दैट शुड बी 2 डिग्री अल्कोहल, क्लियर है। तो मैं कहूँगी भाई ये सेकेंडरी अल्कोहल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, सोचो। PCl5 से रिएक्ट करोगे तो हेलोएल्कीन बनेगा, अल्कोहल रिडक्शन ओजोनोलाइसिस तुम्हें एल्कीन चाहिए, है ना, और अल्कोहल रिडक्शन करोगे तो तुम्हें एल्कीन ही मिलना है, अगर मिल भी जाएगा तो, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन एंड पोटेशियम डाइक्रोम, मतलब ऑक्सीडेशन बाय आएगा यहाँ पे, ऑक्सीडेशन बाय पोटेशियम डाइक्रोम, तो दिमाग लगाओ। नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल क्या है 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल का अगर तुम ऑक्सीडेशन करोगे तो तुम्हें क्या मिलना है एल्डिहाइड, और अगर 2 डिग्री अल्कोहल लिया और उसका ऑक्सीडेशन करने गए तो तुम्हें क्या मिलना है कीटोन। तो अब तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए, कि मेरे को 2 अल्कोहल में डिस्टिंग्विश करना है तो मैं ले लेता हूँ K2Cr2O7 ऑक्सीडेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कंपाउंड विच रिएक्ट्स फास्टेस्ट विद ल्यूकस रिएजेंट, तो भाई ल्यूकस रिएजेंट भी तो वही था, क्या था ल्यूकस रिएजेंट, कंसंट्रेटेड HCl और ZnCl2, तो तुम कहोगे ये तो वही रिएक्शन है जो HBr वाली थी, वही
कंसनट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। तो हम कहेंगे यहाँ पे कहाँ कैटायन बनेगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होना चाहिए 3 to 1। तो फास्टेस्ट पूछा है ना, टर्बिडिटी आती है इसमें, रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट कर जाएगा, तो 3 डिग्री ढूंढ लो, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, टर्शियरी अल्कोहल ढूंढना है तुम्हें। नेक्स्ट देखो, ल्यूकस रिएजेंट क्या है बता दो, कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, नेक्स्ट में मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ RCH2OH। अब देखो मेरे पास है RCH2OH, 1 डेयरी अल्कोहल, और तुम चाह रहे हो RCHO एल्डिहाइड। तो ये पता है एल्डिहाइड बिल्कुल रेडीली ऑक्सीडाइज होने की रखता है कि ना, फटाफट ऑक्सीडाइज होकर एसिड बना दूं, पर बीच में रोकना है। तो यहाँ मुझे हल्का फुल्का माइल्ड ऑक्सीडेंट चाहिए, और माइल्ड ऑक्सीडेंट कौन कौन से बताए थे, PCC बताया था, MnO2 तो बेंजाइलिक एलाइलिक के लिए स्पेशल था। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या थे, PCC था, PDC था, ठीक है ना, और CrO3 एनहाइड्रस था, है ना, और कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड वो भी चल जाएगा। तो यहाँ क्या ले मैं, यहाँ मेरे पास क्या मिला, PCC, ठीक है ना, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये आपका क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, पहले तुम्हारे पास एसिटिक एसिड है, तुम्हें इसको रिड्यूस करना है ना। पहले हमारे पास है एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पढ़ाया था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको रिड्यूस कर सकता है, याद करो, यहाँ से वाटर और यहाँ से क्या अल्कोहल बना लो, तो ये बनेगा CH3CH2OH, ठीक है। आगे इसकी रिएक्शन PCl5 से करा दो, कराई थी, PCl5 से, PCl5 को खोल के लिखो, क्या बनेगा PCl3Cl, तो ये HCl गया, POCl3 गया, आंसर क्या है CH3CH2Cl। तो हम कहेंगे यहाँ तक तो पहुंच गए। अब CH3CH2Cl और अल्कोहलिक KOH, तो अल्कोहलिक KOH आती है एलिमिनेशन, स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो तुम्हें बीटा हाइड्रोजन आउट करना है, तो यहाँ से H और यहाँ से Cl, आंसर क्या बनेगा इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इथीन का कॉमन नेम इथाइलिन है, इथीन इथाइलिन एक ही चीज है ना। तो देखो एसिटाइलिन नहीं लिखोगे, एसिटाइलिन होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, तो ये आंसर नहीं है। और इथाइलिन मतलब वही है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो हम कहेंगे हाँ इथीन तो सही है, तो करेक्ट आंसर इथीन, इथीन को आपको इथाइलिन बोलना है। नेक्स्ट देखो, मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, तो भाई आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया है ना, और कंसंट्रेटेड H2SO4 मतलब क्या, एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन भी कौन सा, E1, E1 मतलब कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन बनेगा तो रीअरेंज होगा, है ना, तो ऐसा कुछ देखना है मुझे। तो देखो पहले तो मेरे पास ये वाली एल्कीन है C6H5 CH2 CH OH CH CH3 CH3, ठीक है। अब पहले स्टेप में क्या आएगा, प्रोटॉन आएगा, तो ये प्रोटॉन और ये ऐसा, अगले स्टेप में क्या होगा, वाटर बन के निकल जाएगा, है ना, और क्या बनेगा कार्बोकेटायन, तो मैं सीधा इसी को कार्बोकेटायन बना देती हूँ, ठीक है। अब क्या करना था, डीप्रोटोनेशन, तो अगर मैं प्रोटॉन यहाँ से हटाऊँ तो डबल बॉन्ड इधर आएगा, और अगर मैं प्रोटॉन यहाँ से हटाऊँ तो डबल बॉन्ड इधर आएगा, ठीक है। तो जो एल्कीन मिल रही है वो चेक कर लो, यहाँ पे जो एल्कीन है वो रेजोनेंस वाली है, देख लो, ठीक है। ये C6H5 है ना, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम मिलेगा, ध्यान से देखो, क्या भाई, डबल सिंगल डबल, है ना, तो ये आपको क्या मिलेगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम मिलेगा। तो हम कहेंगे अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम मिलेगा तो डबल बॉन्ड इधर लो, रेजोनेंस में आ जाएंगे, और ये सारे डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट ही तो है। यहाँ से गिनना शुरू करो, देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, है ना, फिर ये सिंगल आ गया, डबल है ना, ऑल्टरनेट ही है ये सारे, ठीक है। तो हम कहेंगे अगर ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, इसका मतलब ये स्टेबल है। अब ये स्टेबल है तो देखो पहला आंसर तो यूं ही गलत हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता था, और
ये कब होता, अगर मैं डबल बॉन्ड इधर भी लगाती तो ये आंसर होता, लेकिन डबल तो मुझे इधर लगाना नहीं है। ठीक है, अब क्या मिल रहा है अपने को, बी वाला C6H5CH, अच्छा हाँ ठीक है, तो ये C6H5CH2 ये गलत है, डबल बॉन्ड अगर इधर लगाती तो ये आंसर होता। ठीक है, अब ये दोनों सेम है, यहाँ दोनों हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन में है, तो ये वाला क्या है सिस, और ये दोनों हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या है ट्रांस। ठीक है ना, तो ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होती है कि सिस ज़्यादा स्टेबल होती है, ट्रांस। ठीक है ना, थ्योरी में कराया था क्वेश्चन सेम, तो हम कहेंगे ये वाली एल्कीन जो है ये ज़्यादा स्टेबल है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांस। ठीक है ना, बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH, बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH, और ये वाला ग्रुप आइसोप्रोपाइल वाला ग्रुप। ठीक है, तो हम कहेंगे ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, है ना। यहाँ पे दोनों बल्की ग्रुप है, बल्की ग्रुप अगर एक ही दिशा में होंगे तो इनमें रिपल्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर इनमें रिपल्शन बढ़ जाएगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ट्रांस मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखो, एक लिक्विड को इथेनॉल के साथ मिक्स किया, फिर H2SO4 मिलाया, तो फ्रूटी स्मेल बनी। फ्रूटी स्मेल किसकी होती है, एस्टर, तो भाई एस्टरिफिकेशन हुआ, क्योंकि एस्टर बनना चाहिए फाइनली। अब तुम इथेनॉल में क्या ही मिलाओगे कि आंसर क्या होगा, एस्टर होगा H2SO4 की प्रेजेंस में। तो मुझे पता है एसिटाइल क्लोराइड वाला तो नहीं है, क्योंकि वहाँ तो पेरिडीन लेना पड़ता था। ठीक है, और मेरा आंसर यहाँ एस्टर है, यानी RCOO, और एल्काइल ग्रुप तो C2H5 ही आएगा ये। तो अब मैं क्या ही ले लूँ, एसिटिक एसिड लूँ, और तो कुछ चॉइस भी नहीं है ना। अल्कोहल में अल्कोहल मिलाएंगे तो एस्टर तो नहीं बनेगा, एल्डिहाइड से नहीं होगा इसका रिएक्शन। ठीक है, कीटोन से नहीं होगा, तो बना क्या, एसिटिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी जेई का है 2013। अननोन अल्कोहल को रिएक्ट कराया किसके साथ, ल्यूकस रिएजेंट के साथ। ठीक है, टू डिटरमाइन वेदर द अल्कोहल इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, अब बता दो ल्यूकस टेस्ट सबसे फास्ट कौन देगा, 1 2 3 की 3 2 1? 3 2 1 पक्का, 3 2 1 है ना। तो सेकेंडरी तो उठा देती हूँ, टर्शरी, एक में आंसर SN1 एक में आंसर SN2 है ना, ध्यान रखना। ठीक है, अब तुम्हें ल्यूकस टेस्ट में भी तो बताया था कि पहला स्टेप तुम्हारा ये ROH, दूसरा स्टेप ROH2+, अगला स्टेप क्या, कार्ब केटाइन। तो कार्ब केटाइन बनता है तो मैकेनिज्म 1 SN1 हुआ, तो हम कहेंगे टर्शरी अल्कोहल बाय SN1 मैकेनिज्म। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, पहले इथेनॉल की रिएक्शन P+I2 से कराए, तो P+I2 मतलब या तो PI3 है या PI5 है, तो मुझे पता है ये OH हटा के I लगाना है, तो ये मेरा आंसर हुआ CH3CH2I। ठीक है, फिर यहाँ ईथर लिखा है ना, ड्राई ईथर, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये Mg इधर आ जाएगा, तो हम कहेंगे ये तो कुछ ऐसा है CH3CH2MgI। अब इसकी रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से कर दो, तो देखो CH3CH2MgI, ये तो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, Mg पॉजिटिव ये नेगेटिव, फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट करो HC डबल बॉन्ड OH। ठीक, तो ये यहाँ स्प्लिट हो जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, O के साथ क्या कनेक्ट करेंगे, MgI, इसको बंद कर दूँ CH2, ऊपर क्या लगा दूँ, इथाइल। ठीक है, तो मैं कहूँगी ये कार्बन तो जाके इससे मिलेगा, तो ये कुछ ऐसा है CH3CH2। ठीक है, फिर ये CH2 है ना, और यहाँ क्या हो गया, O के साथ MgI, और आप इसका हाइड्रोलिसिस कर लो, उड़ा दो उसको, तो आंसर क्या है, प्रोपेनॉल है, 1 प्रोपेनॉल, CH3CH2CH2 और OH, तो प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, तो आपका आंसर ये हो गया, है ना। अब यहाँ से प्रोपेनॉल मान लो यहाँ 2 कर देते हो, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, तो आपका आंसर क्या है, 1 प्रोपेनॉल प्राइमरी अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड होगा ना, तो आंसर वैसे भी क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल, और कोई भी एल्डिहाइड होता ना, इसकी जगह R लिख दूँ तो आंसर सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन लिख दूँ तो आंसर टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल फॉलोज द ऑर्डर। अब
डिहाइड्रेशन कंसंट्रेटेड H2SO4 वाला लेना है, एनसीईआरटी में आपके वही था। तो इवन मैकेनिज्म था, कार्ब कैटायन बना था, तो कार्ब कैटायन बना तो आंसर क्या होगा 3, 2, 1। और मान लो तुम्हें नहीं पता तो तुम ये सोचो ना, मीथेनॉल का डिहाइड्रेशन करूंगा तो क्या ही बनाऊंगा। मीथेनॉल क्या करेगा, एक कार्बन OH देगा, पड़ोसी क्या देगा, H देगा, तो मीथेनॉल अकेला ही वाटर दे देगा, तो तुम कर ही क्या लोगे सोचो, है ना। अगर मैं से OH निकालूं तो नेक्स्ट तो है ही नहीं, तो ये आगे तो किसी भी स्थिति में नहीं आना चाहिए था, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है ना। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो बचा ही गया तुम्हारे पास 3, 2, 1 ही बचा ना ऑर्डर वैसे तो, ठीक है ना। तो आंसर आपका ये। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन। ये अल्कोहल है, इसका डिहाइड्रेशन करना है, क्या चॉइस नहीं है। सोचो, करा था शायद ये भी अपन ने ऐसा कुछ। ये कंपाउंड है और मेरे पास ये है, तो देखो पहले OH पे प्रोटोनेटेड फिर निकाल दूँ तो मेरे पास ये कार्ब कैटायन है, सही है। और ये कार्ब कैटायन डिग्री क्या है 3 है, तो इसको छेड़छाड़ तो करनी नहीं है। तो अगर तुम छेड़छाड़ नहीं करोगे तो डबल बॉन्ड अंदर कैसे आएगा, डबल बॉन्ड इधर आएगा, ये हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऊपर जाएगा, ये ना, डबल बॉन्ड इधर आएगा, ये, तो ये तो चॉइस ही नहीं है, ठीक है। पूरा मैकेनिज्म मतलब नहीं है, थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि हाँ पहले OH प्रोटोनेटेड बना देता हूँ, फिर लीव करा देता हूँ, कार्ब कैटायन बना देता हूँ, अब बना ही है तो रीअरेंज कर लेता हूँ, ये ठीक है। अगला देखो, सेकेंडरी अल्कोहल की वेपर को कॉपर पे पास करा, तो भाई कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड माइल्ड ही तो बताया था मैंने तुम्हें। डिहाइड्रोजिनेशन, जब अल्कोहल की वेपर को कॉपर या सिल्वर पे पास करते हैं तो आप भले ऑक्सीडेशन बोलो चाहे हाइड्रोजन आउट हो जाती है, क्या बोलो, डिहाइड्रोजिनेशन। और माइल्ड काम होता है इसमें, माइल्ड ऑक्सीडेंट के जैसा, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल है तो एल्डिहाइड, और 2 डिग्री अल्कोहल है तो तुम्हें तो ये बॉन्ड तोड़ना है CH और OH, तो आंसर क्या है कीटो, ठीक है। अब यहाँ तो स्ट्रॉन्ग होता तब भी तुम्हारा आंसर यही था, तो ये आंसर हो गया तुम्हारा ऑप्शन डी, कीटो। क्लियर। नेक्स्ट, in the following reaction sequence correct structure of the X, ठीक है भाई। अब ये एडवांस का सवाल है, देखो आपके पास एक कंपाउंड है X, ठीक है। पहले इसकी रिएक्शन कर दी PbR3 से, फिर NaI से, फिर NaN3 से, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाना, मुझे ये एडवांस कहे तो एकदम से देखो, जो X है उसमें साइक्लोपेंटेन तो हो गई, क्योंकि यहाँ से मुझे कोई कार्बन वार्बन तो कोई मिल नहीं रहा, और मिथाइल भी लगा हुआ ही होगा, बस यही चीज़ है ना। लास्ट में तुम NaN3 लाए हो तो कुछ ऊपर NaI से रिएक्शन कराइए, मतलब कंपाउंड में आई होगा, फिर वो NaI निकाला है और N3 को उसकी जगह लगाया है। यानी मेरे पास जो डिज़ाइन होना चाहिए वो कुछ ऐसा तो होना ही चाहिए, पक्का पक्का जो है वो ये और ये, इसको मैं नहीं छेड़ रही, सही है, इसको नहीं छेड़ रहे। अब मान लो कि यहाँ जो कंपाउंड है ये है ना, पहले इसकी रिएक्शन किससे करी, PbR3 से, ठीक है। इन फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस करेक्ट, अच्छा ठीक है, PbR3 से रिएक्शन करी, तो मान लो पहले मेरे पास यहाँ क्या अल्कोहल मान लो, तो मैंने ऐसे मान लो डैश पे था, डैश पे भी मान सकते हो, डैश पे मैंने इमेजिन किया डैश पे था, तो अगर सेम आंसर आ जाएगा तो ये सही है, और नहीं तो वेज है। अब तुम्हें लगा अल्कोहल ही क्यों लिया है, तो भाई चारों ऑप्शन अल्कोहल वाले तो लाए हो, चारों आंसर अल्कोहल ही है ना, तो मैं अल्कोहल ही दिमाग लगाऊंगी, मैं क्यों सोचूंगी कुछ भी, तो मैं कहूँगी ठीक है, देख लो सब एक जैसे ही है ना। अब ये मिथाइल, इसको छेड़ना ही नहीं था, किसने नहीं छेड़ा तो मैं भी नहीं छेड़ूंगी, ठीक है। अब मैंने मन से माना कि मान लो ये OH है, ठीक है, तो पहली रिएक्शन PbR3 से, तो याद करो PbR3 मैकेनिज्म क्या सिखाया था, SN2, SN2 आती ही क्या था, इनवर्स। तो अगर मैंने, तुम ये ध्यान रखना ना, मैंने ये क्या माना है, डैश माना है, यानी मैंने कौन सी स्ट्रक्चर ली है, ये ना, ये दोनों सेम ही है क्या, उल्टा बनाया, उससे क्या फर्क पड़ा है, ठीक है। तो मान लो मैंने ये लिया है, ठीक है, पहला आंसर, तो मैं OH हटा के अब मेरा आंसर क्या आ जाएगा, हाँ थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, देखती हूँ मैं, चलो अपन दो में से अपन आंसर निकाल लेते हैं, अपने क्या करना है, ठीक है। डैश हटा के मैं क्या कर दूँ, वेज लगा दूँ, वेज पे BR आ गया,
अब छोड़ो उसको भी। अब Na आई एसीटोन, एसीटोन पोलर प्रोटिक है कि एप्रोटिक है? पोलर एप्रोटिक है। एप्रोटिक में SN2, तो SN1 के लिए पोलर PPS चाहिए होता है। SN1 मैकेनिज्म पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो मैं कहूँगी तो तुम लाए नहीं हो, तो फिर क्या करनी है SN2। तो अब मैं क्या करूँ, SN2 मतलब इन्वर्जन, तो मैं यहाँ डैश करके आई लगा दूँ, सही। फिर तुम लाए हो ये NaN3 और HCONMe2, ध्यान से देखो तो ये फॉर्मेमाइड है क्या? HC डबल बॉन्ड O NH2 कर दो तो फॉर्मेमाइड, और ये 2 मिथाइल लगा दोगे, ये क्या है? डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड। मान लो कुछ भी दिमाग नहीं चले तो इसका स्ट्रक्चर तो बनाओ, H बना दिया, CO बना दिया, N बना दिया, और ये है ना। अब ये सॉल्वेंट है ऑब्वियसली, आगे इसको लिखा है, आंसर में भी N3 है, इसका मतलब ये रिएक्टेंट है, ये सॉल्वेंट है। अब तुम्हें यहाँ कोई प्रोटॉन दिख रहा है क्या? है ना। तो वैसे तो तुम्हें ध्यान रखना था कि ये DMF था, और DMF क्या था? पोलर एप्रोटिक, और पोलर एप्रोटिक मतलब SN2, और SN2 मतलब इन्वर्जन। तो मैं फिर इसको हटाऊं, है ना। अब मैं क्या करूं, वेज बनाऊं, और क्या करूं, N3, ठीक है। तो आंसर तो इसका उल्टा है, यानी जो अपन ने बनाया था वो गलत है, उसका ऑपोजिट सही है, तो मतलब ये आंसर नहीं है। और उल्टा कर दो तो ये सही हुआ, ये दोनों तो सेम ही, ठीक है। उसमें ऑप्शन मिसप्रिंट है, तो तुम्हें दिमाग लगाना है, ठीक है ना। आंसर ऑपोजिट है, मतलब स्ट्रक्चर भी क्या होगा, जो तुमने माना उसका ऑपोजिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन अ प्राइमरी अल्कोहल अंडरगोज कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन? अभी तो बताया था 1 डिग्री अल्कोहल, कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या था आंसर? एल्डिहाइड, है ना। तो बस आंसर एल्डिहाइड। 2 डिग्री में कीटोन और टर्शरी में एल्कीन, पढ़ा था ना अपन ने, टर्शरी में आपको एल्कीन कर देना। अब यहाँ ये भी तुमने पढ़ा नहीं है ना, देखो ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, और ये ऐसा, ठीक है, ये ठीक है, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। फिर ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन, दिमाग लगाओ, 11th क्लास में पढ़ा था हाइड्रोकार्बन में, पैलेडियम बेरियम सल्फेट, ठीक है, और क्विनोलीन। तो तुम्हें याद है पैलेडियम तो रिड्यूसिंग एजेंट है, बेरियम सल्फेट आपका कैटलिस्ट पॉइजन है, पूरा रिडक्शन नहीं कर सकते हो। तो ये था तुम्हारा लिंटलायर कैटलिस्ट। अब लिंटलायर कैटलिस्ट क्या करता है, मैंने तुम्हें बताया था, एक तो था बर्च रिडक्शन, उसका आंसर ट्रांस होता था, और इसका आंसर क्या था, सिस होता था। अब इतना अपन नहीं भी सोचे तो हम कहेंगे पैलेडियम बेरियम सल्फेट एल्काइन को एल्कीन में रिड्यूस कर देगा, तो ट्रिपल हट के यहाँ क्या आ जाएगा, डबल। एल्कीन को तो छेड़ना ही नहीं था, तो मैं कहूँगी ये लो। फिर डाइल्यूट KMnO4 एक्सेस में, और टेम्परेचर कितना, 273 कैलोरी। पूछा क्या इसने कि फाइनल प्रोडक्ट में OH ग्रुप कितने होंगे, तो ये तो मैंने तुम्हें करा, याद करो, मैंने तुम्हें कहा था एल्कीन है, याद आया, KMnO4 है, कुछ ऐसे सिखाया था, Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और OK, है ना। तो मैंने तुम्हें क्या कहा था, सिन एडिशन कर देना, याद आया, यहाँ पे O था, यहाँ पे O था, यहाँ क्या था, Mn था, डबल बॉन्ड O और K, फिर हाइड्रोलिसिस करके यहाँ OH था, यहाँ OH था, और MnO2 हमने बाहर निकाल दिया था, सही। तो अब मुझे क्या करना है, इस डबल बॉन्ड को हटा के, और मुझे क्या लगाना था, OH और OH, दो तो इधर, तो वो तो हम इधर भी कर लेंगे, वो तो हम इधर भी कर लेंगे, तो एक OH इधर, एक OH इधर, तो वो तो यहाँ पे भी कर सकते हो, सही है। तो एक OH आपका इधर और एक इधर। मुझे लगा सिस ट्रांस पूछेगा, सिस ट्रांस तो पूछा ही नहीं, क्या पूछा, फाइनल प्रोडक्ट में OH कितने होने चाहिए, तो OH तो 6 दिख रहे, नहीं बात समझ में। तो नंबर ऑफ OH ग्रुप कितने होने चाहिए, 6 OH ग्रुप्स होने चाहिए, बोलो क्लियर है ना। एक आपका हाइड्रोकार्बन अब ऑर्गेनिक है, 11-12 को मिक्स करके सवाल बनते हैं। नेक्स्ट देखो, 1 मिथाइल इथाइलिन ऑक्साइड को तुम HBr से, एक्सेस ऑफ HBr से रिएक्ट कराओ, एक्सेस ऑफ HBr, ठीक है। देखो इथाइलिन ऑक्साइड
ये CH2 सॉरी इथाइलिन ऑक्साइड, मतलब आपका CH2 और O, लेकिन 1 पे तो मिथाइल भी लगाना है ना, तो ये 1 मिथाइल इथाइलिन ऑक्साइड। ठीक है, पहले स्टेप में तुमने HBr है तो पहले स्टेप में H आएगा, तो ये क्या कर दूं, OH प्लस कर दूं। पहले स्टेप में क्या आएगा, प्रोटॉन आएगा, है ना। देखो परेशान मत होना, ये रहा, यहाँ 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है तो ये तो यहीं तो आएगा अटैक करने। ठीक है, तो एक बार तो मैं ही बना दूँ CH2 CHOH प्लस, है ना, और ये कनेक्शन, और यहाँ क्या है CH3, ये लो। अगले स्टेप में क्या आएगा, Br माइनस आएगा। ठीक है, SN2 मैकेनिज्म था, तो हम कहीं SN2, क्योंकि स्टेबल को मैं 3 डिग्री का आपके टाइम तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है ना, तो Br माइनस वैसे भी बल्कि है, SN2 मैकेनिज्म यानी भीड़ कम होनी चाहिए, भीड़ कम होगी तो इसको यहाँ से अटैक करना चाहिए, इस बॉन्ड को यहाँ तोड़ दूँ तो ये तो OH आ गया, ये क्या हो गया काफेटाइन, Br माइनस अपोजिट डायरेक्शन से अटैक कर लेगा। बात समझ में आ रही है ना भाई, ये रहा इथाइलिन ऑक्साइड। ठीक है, देखो थोड़ा छोटा छोटा करके लिख देती हूँ। देखो इथाइलिन अभी बताया था, दो डबल बॉन्ड को इथाइलिन बोलते हैं, डबल बॉन्ड तोड़ दो ऑक्सीजन लगा दो तो ये इथाइलिन ऑक्साइड हो गया। अब तुम तो 1 पे मिथाइल भी कह रहे हो तो मैं यहाँ CH3 लगा लेती हूँ। HBr आया तो पहला स्टेप तो H प्लस ही आएगा, और अगर पहला स्टेप H प्लस आएगा तो H प्लस को तो पता ही है ना मुझे कहाँ अटैक करना है, ये लो। तो हम कुछ ऐसा ही तो मैंने कितनी बार सीखा है, ये लगा दिया यहाँ पे मिथाइल O H पे प्लस, और ये कुछ ऐसा, सही है। अब Br माइनस लेस हिंडर्ड कार्बन पे अटैक करेगा, तो भीड़ कम का यहाँ है ना, यहाँ तो भीड़ है, मिथाइल है, और ये कनेक्शन है, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन है, तो हम कहेंगे ये विपरीत दिशा से यहाँ अटैक करेगा वाया SN2 मैकेनिज्म। तो अगर SN2 मैकेनिज्म चल रहा है तो हम कहेंगे ये लो CH2, और ये क्या आ गया Br, ये CH CH3 और OH, सही है। अब ये यहाँ खत्म हो जाता, लेकिन ध्यान से देखो यहाँ एक्सेस लिखा है, एक्सेस मतलब क्यों लिखा है एक्सेस, मतलब आप और चाहो तो ले लो, तो अपन ने पढ़ा था ना अल्कोहल की रिएक्शन HBr से, अल्कोहल की रिएक्शन HBr से पहले ये प्रोटोनेटेड बनेगा, जो भी बने अपने क्या करना है, ये तो गायब तो हो गई, सही सही है। तो अगर ये गायब हो जाएगा तो Br तो मैं इधर भी लगा सकती हूँ, तो ऐसा कुछ मिला क्या मुझे, मिला, पहला ऑप्शन ही मिला, Br CH2 CH CH3 और Br, सही है ना। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन 1। ठीक है, ये नेक्स्ट देखो 2018 का क्या पूछा है, HI और हीट, ये भी तुमने पढ़ा नहीं है ना। देखो नहीं भी पढ़ा है तो भी थोड़ा दिमाग लगाओ। फिनॉल स्टेबल कंपाउंड है, फिनॉक्साइड भी तो स्टेबल है, फिनॉक्साइड क्या है, स्टेबल है। तो तुम्हें याद रखना है मैं बेंजीन से O को अलग नहीं करूंगा, केमिस्ट्री में फिक्स कर लो, बेंजीन से O अलग करना मतलब पाप लग जाएगा, तो मुझे ये तो अलग करना नहीं है। तो मुझे पता है कि मैं बेंजीन के साथ O है, इसको तो नहीं अलग करूँ, कम से कम मत करो भाई, नहीं करे, है ना। तो ऐसा आंसर ढूंढना है कि फिनॉल तो हुई, तो मेरे हिसाब से ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, 2 तो गलत हुए, शांति। अब यहाँ आती हूँ मैं, देखो बेंजीन आ गया, ठीक है, और ये कुछ ऐसा है ना, ये इधर ऑक्सीजन और इधर CH3, ठीक है। अब अगर ये O इधर जाएगा, मान लो O इधर चला गया, तो OH और इधर क्या आएगा I, ऑक्सीजन माइनस है, सही है। अब होगा क्या, तो मुझे पता है कि तुम किससे रिएक्शन करा रहे हो भाई, HI से करा रहे हो, तो HI मतलब प्रोटोनेटेड तो है, ये कुछ ऐसा, ठीक है। अब स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ध्यान से देखो। अगर मैं इसको यहाँ ब्रेक कर दूं तो मुझे जो कार्बोकेटाइन मिला वो तो काफी ढंग का है, बेंजाइल कार्बोकेटाइन लिया है, अब तो रेजोनेंस है ना, प्लस डबल सिंगल डबल, पता है, तो मैं कहूँगी तो बहुत ढंग का कार्बोकेटाइन है, ये काम तो हम कर सकते हैं। और अगले स्टेप में यहाँ किसका अटैक कराना है, हालांकि ईथर चैप्टर का क्वेश्चन, ईथर अपन ने नहीं पढ़ा,
लेकिन अगर कुछ की कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, जैसे ये सबको पता होता है कि फिनॉक्साइड स्टेबल है, फिनॉक्साइड को नहीं छेड़ते, तो फिनॉक्साइड को नहीं छेड़ोगे तो पहला दूसरा आंसर तो गलत हो गया। अब दूसरा ये मैकेनिज्म तो कितनी बार पढ़ाए थे उनने, ये बन गया ना। अब आप स्टेबल कांकेटाइन बनता है तो बना के ही छोड़ो। तो मुझे यहाँ आई लगाना है, अब ढूंढ लो, तो ए ऑप्शन मिला, सही है ना। ऑल OH तो उधर गया ना मिथाइल के साथ, इस मिथाइल के साथ ये गया ना, तो यहाँ क्या आएगा, आई आएगा ये। तो फिर मेरा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी। क्लियर है, ये आपका है 2018 का सवाल। अब ईथर तो नहीं मिक्स हो गया इसमें, ईथर फिनॉल मिक्स हो गया है। ये भी ईथर है। ये कर लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, 2020 का सवाल। H2SO4 है ना। अब इसको हीट लिखना चाहिए था, वैसे तो नहीं भी लिखा तो मैं एलिमिनेशन ही मान के चले। पहला स्टेप क्या करो, देखो आपके पास ये कुछ ऐसा है, इधर इथाइल है, मैं इसको ET कर देती हूँ, इधर डबल बॉन्ड है, इसको मुझे छेड़ना नहीं है, ये OH है। पहला स्टेप H2SO4, तो वो क्या करेगा, H+ मुझे पता है, यहाँ भेज दो। हाँ, तो हम कहेंगे देखो ये ET हो गया, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना लेते हैं और ये डबल बॉन्ड बना लेते हैं। अब इसको रवाना कर दें, कार्बकेटाइन बना लूँ, तो ये मैंने कार्बकेटाइन बना लिया, ठीक है। अब ये इथाइल हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया। अब चॉइस ही चॉइस है, डबल बॉन्ड बाहर खींच सकते हो, डबल बॉन्ड लेफ्ट ले सकते हो, डबल बॉन्ड राइट। लेकिन रेजोनेंस वाली एल्कीन तुम्हें ये पढ़ा कराया था मैंने तुम्हें। मान लो अगर मैंने यहाँ से प्रोटॉन आउट करा, ठीक है, तो जो एल्कीन बन रही है क्या उसमें रेजोनेंस नहीं है, देखो डबल सिंगल डबल, तो डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेटेड सिस्टम, तो मैं और दिमाग लगाऊँ क्यों, ज़्यादा ठीक लग रही है। तो ऐसा कुछ ढूंढ लो। बाहर वाला तो आउट कर दिया था, ये तो कोई चॉइस ही नहीं है, तो बचा क्या, यही बचा, इधर तो जाएगा नहीं, तो आंसर डी, ठीक है। एक दो क्वेश्चन छोड़े हैं वो तुम्हारे फिनॉल, उसके फिनॉल और ईथर के, कोई डाउट नहीं। अब फिनॉल में नेक्स्ट टर्न पे ले पाऊंगी, है ना, समझ में आ गया अच्छे से।